जय हिंद दोस्तों। देखिए, अभी आधार जो है हर किसी व्यक्ति के पास, और आधार का उपयोग हर जगह होता है। चाहे वो बैंक हो गया, चाहे गवर्नमेंट कोई स्कीम लेना हो, चाहे कहीं भी बिना आधार कार्ड का आपका कोई काम आजकल नहीं हो रहा है। तो सरकार ने क्या कहा है कि आधार जिसका 10 साल पुराना आधार है या फिर 10 साल पुराना होने वाला है, आपका नहीं होने वाला, आपके घर में ही किसी व्यक्ति का होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है सरकार ने। सरकार ने क्या कहा है कि जिन लोगों के पास आधार है, तो देखिए कोई भी लाभ उठाने के लिए अभी देखिए एनपीआर होने वाला है, अभी इलेक्शन होगा, एनपीआर होने वाला था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब जनगणना। जनगणना होने वाला है। तो जनगणना क्या होता है? जनगणना क्या होता है? इंसानों की गिनती होती है पूरे देश में। जैसे 2011 में जनगणना हुआ था, आपको पता ही है। तो उसमें क्या है, उस समय आधार का प्रचलन नहीं था, इसलिए आधार से लिंक नहीं था। लेकिन आजकल क्या है कि आपका वोटर आई कार्ड भी आधार से लिंक है, पैन कार्ड भी आधार से लिंक है। और जनगणना जो होगा तो बिना आधार का आपका गिनती नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड ही आपका प्रमाण पहचान माना जाता है। और उससे जनगणना में इंसानों का भी अब लिंक करना कंपल्सरी हो गया हुआ है। तो अगर वो आएंगे जनगणना करने के लिए, अब आपको पता है कि जनगणना जो होता है, जो जनगणना लिस्ट बनता है, उसी के आधार पर राशन कार्ड भी बनता है। किसको एपीएल में रखना है, किसको बीपीएल में रखना है, और उसी राशन कार्ड के आधार पर जो एपीएल बीपीएल लिस्ट बनता है, उसी के आधार पर आप देखते होंगे जो राशन कार्ड बनता है, व्हाइट कलर का बनता है, रेड कलर का बनता है, लाल कार्ड, हरा कार्ड, व्हाइट कार्ड, इस तरह का बनता है। और उसी के आधार पर यह तय होता है कि सरकार का प्रधानमंत्री आवास योजना किसको दिया जाए, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ किसको दिया जाए, मनरेगा का लाभ किसको दिया जाए, विश्वकर्मा श्रम योजना का लाभ किसको दिया जाए। बहुत सारे स्कीम है सरकार के तरफ से जो उसी को मिलता है जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, और उसमें भी जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं। तो ये तय कैसे होता है? ये तय होता है जनगणना से। अब आपको बताता हूं कि इसमें आधार का क्या रोल है, क्या अपडेट आया। तो सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है और वो 10 साल पुराना है, तो वो लोग जनगणना होने से पहले इसको अपडेट करा ले। अपडेट कराने का मतलब समझ लीजिए इस चीज को, अपडेट कैसे होता है। अपडेट करा ले तो अपडेट कब तक कराना है? 14 जून से पहले आपको आधार को अपडेट कराना। अन्यथा जब जनगणना होगा और उसमें आप आधार देंगे तो भले ही आपका जनगणना हो जाएगा, गिनती में आप आ जाएंगे, लेकिन कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप अपडेट नहीं किए रहेंगे तो आपका आधार को एक्टिव नहीं माना जाएगा। अब ये किन के लिए है? कैसे पता चलेगा कि 10 साल पुराना भी है तो मेरा एक्टिव है कि नहीं, अपडेट है कि नहीं? अपडेट कैसे होगा अगर नहीं मैंने किया है तो बता दूं आपको कि अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी न किसी आपको आधार सेंटर पर जाना पड़ेगा। और अपडेट क्या है कि आपने इन 10 सालों में आपने न एक बार भी एड्रेस चेंज कराया है, न मोबाइल नंबर अपडेट कराया है, ना ही किसी प्रकार का कोई अपडेट कराया है, ना नाम में कोई करेक्शन कराया है, ना फोटो अपडेट कराया है, तो आपको अपडेट कराना जरूरी है। लेकिन जो व्यक्ति इन 10 साल के बीच में अगर एक बार कभी फोटो भी उसने अपडेट करा लिया है, तो आधार कार्ड उसके साथ ही अपडेट हो जाता है, उसी को अपडेटिंग बोलते हैं। या फिर इस 10 साल के अंदर में किसी ने मोबाइल नंबर अपडेट कराया, मोबाइल नंबर चेंज कराया, तो हो गया उसको अपडेट, उसको कराने की जरूरत नहीं, उसको समझिए अपडेट हो चुका है। या फिर किसी ने डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया, किसी ने नाम में करेक्शन कराया है, या फिर किसी प्रकार का संशोधन कराया है, तो उस आधार को अपडेट माना जाएगा, क्योंकि आपने फिंगर का यूज किया है या फिर मोबाइल में ओटीपी का यूज किया है, तो आपका वो अपडेट माना जाएगा। ये किनके लिए है? जिन्होंने इन 10 सालों में कुछ भी चेंज नहीं कराया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आधार बनवाया था और 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको सरकारी योजना के लाभ में दिक्कत हो सकता है। उन्होंने अपने आधार को बैंक में लिंक कर रखा है, पैन में लिंक कर रखा है, या फिर सरकारी योजना के आयुष्मान भारत कार्ड में लिंक कर रखा है, ई श्रम कार्ड में लिंक कर रखा है। तो बहुत सारा योजना का जो लाभ अगर सरकार की तरफ से जब मिलना शुरू होगा कभी भी, तो इनका पेंडिंग हो जाएगा, रुक सकता है। तो इसीलिए कहा है सरकार ने, और आईआरडीए ने, सरकार ने आईआरडीओ को यह बात कहा है, और आईआरडीए ने यह नोटिफिकेशन जारी करके बोला है कि जो व्यक्ति 10 सालों तक अगर अपडेट नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपने आधार को अपडेट करा ले। तो जो लोग ये कराए उसकी जरूरत नहीं, जो नहीं करा है तो कोई भी आधार सेंटर पर जाएंगे कहीं भी, और वहां पे क्या करेंगे, वहां पे जाके बोलेंगे कि मेरा आधार अपडेट कर दीजिए, वो 50-100 रुपया लेगा और आपका आधार अपडेट कर देगा। आधार अपडेट के साथ साथ आप फोटो भी नया अपडेट करा लेंगे, क्योंकि 10 साल पुराना फोटो अलग होता है और अभी का करंट फोटो आप चेंज करा सकते हैं उसी पैसा में। तो अगर फोटो चेंज करा लिए तो अपडेट हो गया। अपडेट का मतलब ये होता है फोटो चेंज कराया, अपडेट हो गया आपका आधार। और आपको एक महत्वपूर्ण और बात बताने जा रहा हूं कि जो बच्चे 5 साल के हैं और 5 साल से पहले जिन बच्चों का आधार बनता है, तो आप जानते हैं उनका फिंगर नहीं लगता है, उनके माँ बाप के आधार पे
उसके आधार के सोर्स पे बच्चों का आधार बनता है लिंक करके, तो उसमें फिंगर नहीं लगता है। तो जब बच्चा 5 साल प्लस हो जाए, 7 साल का हो जाए, 8 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, तो आपको क्या करना है, आधार को जाके फिर से अपडेट करा लेना है, ताकि बच्चा का फिंगर, आईज, सारा चीज उसमें अपडेट हो जाए। अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चा का बचपन में आधार बनवाए, 5 साल से नीचे था, उसका उम्र 12 साल 15 साल हो गया, लेकिन आज तक उस आधार को अपडेट नहीं कराया। उनका काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको आने वाले समय में बहुत समस्या होने वाली है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसने आधार को जहां जहां लिंक कर रखा है, जिस जिस काम के लिए लिंक कर रहा है, अचानक किसी दिन सारे चीज बंद हो जाएंगे, सारे सुविधा मिलना उनका बंद हो जाएगा। जैसे किसी बच्चे का स्कूल में अकाउंट जुड़ा हुआ है, उसको छात्रवृत्ति का पैसा मिलता है, और वहां से आधार उसने लिंक कर रखा है, उसको छात्रवृत्ति से लिंकेट करके उसको मिलता है स्कॉलरशिप। लेकिन अगर जिस दिन IRDS का अपडेट मांगेगा, उस दिन से उसका छात्रवृत्ति बंद हो जाएगा। फिर अपडेट करेंगे तो फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर से आपका चालू हो, तो 1 साल 2 साल का आपका नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने बच्चों का भी आधार देख लें कि 5 साल से पहले जिन बच्चों का बनवाए थे, या फिर जब भी बनवाए थे छोटे में और उनका फिंगर नहीं लगा था, आइज नहीं लगा था, तो उनको अपडेट जरूर करा ले, फिंगर और आइज का अपडेट जरूर करा ले, ताकि बार बार आपको चेंज नहीं कराना पड़े। यहां तक कि फोटो भी अपडेट समय समय पर कराते रहे। अब IRDA ने क्या कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, हर आधार को 10 साल में एक बार अपडेट कराना जरूरी है। खास तौर पर आपको बता दूं, ये सिर्फ फोटो के लिए खास तौर पर है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 15 साल या 20 साल की उम्र में आधार बनाता है, अगर ये अपडेटिंग सिस्टम आधार न रखे, अगर UADAI इस तरह का सिस्टम अगर न रखे, तो पता चलेगा कोई 20 साल में आधार बनवाया, उसका फोटो कुछ और होता है, उम्र हो गया 55 साल 60 साल, बंदा पहचान में ही नहीं आएगा, आधार से किसी प्रकार से उसका शकल मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा गया कि हर 10 साल पर फोटो एक बार जरूर अपडेट करा ले। मैं तो कहूंगा कि 5-7 साल पे ही फोटो अपडेट करा लेना चाहिए। कोई खास चार्ज नहीं लगता है, आप किसी भी आधार सेंटर पर जाके, आपको थोड़ा टाइम लगता है, 50 रुपये का चार्ज लगता है, आप चेंज करा सकते हैं। अब बताता हूँ कि खुद से कैसे कर सकते हैं। तो अभी आधार जो अपडेट चल रहा है, कुछ भी अपडेट करना है, चाहे कुछ भी बदलना है, तो उसको क्या करना है कि आपको बता दूं, अभी UADAI के साइट पर जाना है, और वहां जाके आप आराम से अपना आधार को अपडेट खुद से भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है वहां पे, और 2 डॉक्यूमेंट्स वहां पे आपको लगेगा, वोटर आई कार्ड लगाना है या फिर बिजली बिल लगाना है, इस तरह के कोई 2 डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करना है, और उसके बाद अपडेट हो जाएगा। लेकिन कोई आधार सेंटर पर जाते हैं तो वहां 1 डॉक्यूमेंट्स पर ही आपका अपडेट हो जाएगा, लेकिन खुद से करते हैं तो वहां कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। ये भी 14 जून 2024 से आपको पहले ये काम कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे इलेक्शन खत्म होगा तो उसके बाद फिर नया जनगणना, नया NPR स्टार्ट होगा, उससे पहले आप अपने आधार को अपडेट जरूर कर लें, अन्यथा उसके बाद आपको काफी समस्या हो सकती है। आप मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आपके जानते ही आपके टॉपिक पर ही वीडियो बना, चाहे वो सरकारी योजना हो, या फिर कानून से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, बैंक, इंश्योरेंस, लोन, फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर जो अवेयरनेस से संबंधित हो टॉपिक, उस पर वीडियो बनाता हूँ और आपको समय समय पर अवेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।